सभी को मेरा नाम राहुल कुमार गोस्वामी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है मैथ बुक का उसका ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो हम उसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है और ये खासकर बिहार बोर्ड के लिए है, बाकी सारे बोर्ड में ये हेल्पफुल होगा हिंदी मीडियम में। पहला क्वेश्चन हम लोग का 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है। तो हम लोग को पता है 0, 1, 2 ऐसे करते करते 50 तक हम लोग का आएगा, ठीक है। तो 0 तो सम विषम हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। 1 से 50 तक में एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या है, ठीक है। वैसे ही 1, 3, 5 ये सब विषम है। तो मतलब आधा आधा बढ़ गया 25-25, ठीक है। 25 सम 25 विषम। 1 से 50 तक में कुल 50 संख्या, इसमें से 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम, ऐसे करते आधा आधा बढ़ गया। मतलब ये 25 विषम संख्या हो जाएगा, 25 सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात है। लॉसो मतलब एलसीएम, मौसो मतलब एचसीएफ। तो पहले दोनों का निकालना पड़ेगा और फिर क्या निकालना पड़ेगा हम लोग का अनुपात। तो 5, 15 और 20 का पहले लॉसो निकालते हैं। लॉसो मतलब एलसीएम। हम लोग को पता है एलसीएम शॉर्ट में कैसे निकालते हैं कि 5, 15, 20 में बड़ा वाला का पहाड़ा पड़ेंगे, जो सबसे पहले तीनों से कट जाए वही एलसीएम हो जाएगा। 20 का 20 तीनों से नहीं कट रहा है, 20 दूना 40, 5 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 20 या 60, 5 से 20 कट जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 से भी 60, मतलब इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। बाकी आप कोई भी विधि से एलसीएम निकाल सकते हो। अब एचसीएफ निकालते हैं हम लोग। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे छोटी संख्या जिसे ये तीनों कट जाए तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब निकाल लेना 5, 15, 20 का एचसीएफ ये 5 आ जाएगा। अब पूछा है इसका अनुपात निकालो, तो पहले लॉस बोला है तो 60/15 जैसे करोगे आप, 60/5 जैसे करोगे ये 5 से 12 बार में कट जाएगा, ये 12:1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा नंबर देखते हैं, कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय हम लोग जानते हैं रूट वाले को अपरिमेय बोलते हैं, लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो अपरिमेय नहीं होता है। तो रूट 21 11 का स्क्वायर है, ठीक है। 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 121 का वर्गमूल 11 हो जाएगा, मतलब ये परिमेय नहीं है, बाकी सब अपरिमेय है, ठीक है। ये परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय। यहाँ पूछा था अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं है क्योंकि ये परिमेय, इसका वर्गमूल निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, दो संख्या ए और 18 का लॉस और 36 और 900 इतना है, तो ए का मान बताओ। हम लोग पढ़ चुके हैं, दो संख्या अगर ए और बी है तो ए गुना बी, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या कितना होता है, लॉसो गुनी मौसो, है ना। लॉसो गुनी मौसो ये फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ। तो आराम से इससे निकाल लो, है ना। तो यहाँ से मान लो पहली संख्या ए है जो निकालना है, दूसरी संख्या 18 है और एलसीएम का मान 36 है और 900 मतलब एचसीएफ का मान 2 है। तो यहाँ जैसे ए निकालोगे 18 उधर जाके भाग लगेगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा। देखो ए जैसे निकालोगे 18 उधर जाके भाग होगा बराबर के उधर, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 2 दूना 4। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो हमेशा 1 होगा। दो अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जिसको हम लोग सहभाज्य भी बोलेंगे। दो संख्या का अगर एचसीएफ या मौसो 1 होता है तो उसको सहभाज्य भी बोलेंगे। दो लगातार संख्या का मौसो भी 1 होगा, दो अभाज्य संख्या का भी मौसो 1 होगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना होगा। सबसे छोटी अभाज्य क्या है, 2। सबसे छोटी भाज्य क्या है, 4। थ्योरी में मैंने पढ़ाया है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, 1 और खुद से कटता है। सबसे छोटी अभाज्य 2। सबसे छोटी भाज्य जिसका 2 से ज्यादा जिससे कटे, सबसे छोटी भाज्य 4। दोनों को गुना करेंगे हो जाएगा 8, ठीक है। गुणनफल पूछा तो 2 गुनी 4 हो जाएगा 8। नेक्स्ट है हम लोग का निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखेंगे तो अभाज्य संख्या 1 से 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या है, आपको याद भी रखना है, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे कर करके। तो 25 नहीं है, 16 नहीं है, 15 भी नहीं है, तो कौन बचा 29। 29 एक अभाज्य संख्या है, हम लोग को पता है सिर्फ 1 और खुद 29 से कटेगा ही। नेक्स्ट है ये एक पूर्णांक है कि क्या है, परिमेय अपरिमेय हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय होने के लिए थ्योरी मैंने बताया भी है, एक तो शांत होना चाहिए, पूरा पूरी कर जाना चाहिए, या फिर अशांत होना चाहिए जिसमें से आवृत्ति होना चाहिए। अशांत आवृत्ति है तो भी वो परिमेय संख्या होगा। आवृत्ति का मतलब ये चिन्ह जो बार बार घूमता है, दूसरा दूसरा दूसरा, और इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन भी आता है ऐसे वाला पी बाई क्यू के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक अशांत है लेकिन आवृत्ति है। फिर है किसी पूर्णांक m के लिए कौन सा संख्या सम है। हम लोग को पता है सम होता है 2m के रूप में। m है तो m, p है तो p, 2p हो जाएगा। p सम हो जाता है, m है तो 2m + 1, ठीक है। बाकी कुछ भी रहेगा, m का मान 1 2 बैठा के देखना, उसी से पता चल जाएगा कि सम है कि विषम है। यहाँ से सम हो जाएगा 2m। जैसे m की जगह 1 बैठाओगे, 2 m की जगह 2 बैठाओगे, 2 दूना 4, m की जगह 3 बैठाओगे, 2 3 6, तो सम संख्या आ रहा है। दूसरा देगा तो भी आपको वही काम करना है, m की जगह पे 1 2 बैठा के देखेंगे, अपने पता चल जाएगा सम है कि विषम है।
तो इस ऑप्शन में बैठाते अगर m+2 मतलब 1+2 3, 2+2 4, 3+2 मतलब सम विषम दोनों आ रहा है। ऐसे करके सब में चेक कर लेंगे। बाकी ये सब दोनों याद रखना है, सम 2m हो जाएगा, विषम 2m+1 हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया, कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा अपरिमेय नहीं हो जाएगा, है ना। तो 64 का हम लोग को पता है 8 होता है, 81 का 9, 8/9 आ गया, ये हो जाएगा परिमेय, अपरिमेय नहीं है। हम लोग पढ़ चुके, एक परिमेय और अपरिमेय का गुना जोड़ घटा हमेशा अपरिमेय ही होता है, लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरी वो परिमेय हो जाता है। 8/9 हो गया। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत बताने के लिए क्या बताए, तो ऊपर में नहीं देखना है हम लोग को, हर देखना है। अगर हर में अगर 2 या 5 का गुना जो है, ठीक है, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 5 रहे वो शांत हो जाता है। शांत हो जाता है मतलब पूरा पूरी कट जाएगा। शांत कौन सा होगा बताओ, देखो यहाँ पे 8 को जैसे हम लोग करेंगे 2 का पावर 3 आ जाएगा, है ना। सिर्फ 2 रहे, सिर्फ 5 रहे या 2 और 5 रहे तो ये हो जाएगा शांत। 15 में नहीं होगा, 3 गुना 5 आया, 5 तो है लेकिन 3 है, 343, ये 7 हो जाता, उतना नहीं देखना है। 2 का पावर 3 आया, सिर्फ 2 वाला रहे, सिर्फ 5 वाला रहे या फिर सिर्फ 2 5 दोनों रहे, ये शांत का पहचान है। फिर से वही 15, 6/15 कैसा है, शांत है कि अशांत है, साफ है अशांत है। हम लोग नीचे वाले को देखेंगे, 15 में 3 गुना 5 आएगा, तो सिर्फ 2 वाला रहे, सिर्फ 5 वाला रहे या 2 5 रहे तो शांत होगा, बाकी अशांत। यहाँ पे 3 आ गया और शांत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ये कैसी संख्या है, तो 1 4 परिमेय है, √3 अपरिमेय है, इसमें जोड़ करो, घटा करो, गुना करो, भाग करो, ये हमेशा अपरिमेय ही होगा, ये हमेशा अपरिमेय होगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से कौन सा अपरिमेय संख्या है, फिर दिमाग लगाओ, इसमें अपरिमेय बोला है तो इसको तोड़ेंगे, 36 का 6, 64 का 8, 1 का 1 और 81 का 9, ठीक है, -9/49 का 7, तो बच गया मेरा ये, ठीक है। इसका नहीं निकाल पाएंगे तो ये अपरिमेय हो गया। कौन सा अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में कितना 25 अभाज्य संख्या है, आपको याद रखना है, जिसमें से 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, कौन है, 11 है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 11 अभाज्य संख्या है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत, है ना। अगर 2 परिमेय संख्या लिए 2/5 3/7 अनंत परिमेय संख्या इसके बीच में होती है। इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, फिर से 15 है नीचे, 15 को तोड़ेंगे, 3 गुनी 5, सिर्फ 2 रहता, सिर्फ 5 रहता या 2 5 रहता तो शांत होता, बाकी 3 आ गया यहाँ पे तो अशांत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, फिर वही काम करना है, 64 का 8, 36 का 6, 81 का 9, ये भी हो जाएगा 7/3, तो बच गया ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ भी करने आता है 5 नंबर का, √2 अपरिमेय संख्या है, प्रूफ करो, √3 अपरिमेय है, प्रूफ करो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो कितना है, ठीक है, तो अभाज्य संख्या कितनों रहेगा, सबका मोसो कितना होगा, 1 होगा। आप कितनों अभाज्य संख्या ले लो, 1 गो 2 गो 5 गो 10 गो, सबका मोसो कितना होगा, 1 होगा, याद रखना है। 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मोसो 1 हो जाता है। नेक्स्ट है, फिर वही परिमेय पता करो, तो हम लोग को पता है यहाँ से √2 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, बाकी ये सब परिमेय अपरिमेय है, तो परिमेय कौन सा हो जाएगा, ये √3 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है, अपरिमेय, √2 कट के यहाँ 2 बचेगा जो कि एक परिमेय है। दो क्रमिक संख्या का एचसीएफ होगा, 2 लगातार संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आप 2 लगातार संख्या लो ना, कुछ भी 2 3 3 4 10 11, 2 लगातार संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, और एलसीएम बोलता है तो दोनों का गुना, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला आ गया, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बी का मोसो गुना लॉसो निम्न किसके बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 संख्या अगर ए बी है तो दोनों का गुणनफल होता है इन दोनों का एलसीएम गुना एचसीएफ, बस वही करना है, ठीक है। यहाँ का मोसो गुना लॉसो करेंगे, दोनों संख्या का हम लोग का गुणनफल आएगा ये वाला, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुनी एचसीएफ। यूक्लिड से क्या निकालते हैं हम लोग, मोसो निकालते हैं, दो संख्या का धनात्मक पूर्णांक का मोसो निकालते हैं। यूक्लिड का प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ ए बड़ी संख्या होता है, बी छोटी संख्या होता है, क्यू मतलब का भागफल है, आर शेषफल है, ए बी से बड़ा होना चाहिए, और क्या कंडीशन है, आर जो शेषफल है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होकर बी से छोटा होता है, मोसो निकलते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, फिर वही काम करना है आप लोग को, पता करना ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, तो बच जाएगा ये, क्यों, √75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, 15 गुनी 5, है ना, √48 को लिख सकते हैं हम लोग √16 गुना 3, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 3, लिखो 25 गुना 3, तो 25 का 5 बाहर आके √3 भीतर में रहेगा, और 16 का 4 बाहर आके √3 भीतर, √3 खत्म, 5/4, ये परिमेय हो जाएगा, बाकी अपरिमेय, ये परिमेय होता है। √3 और 5 कैसा है, एक परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न शांत होगा, शांत पहचानने का क्या तरीका है, हर देखेंगे हम लोग, हर किसमें सिर्फ 2 वाला है, किसमें सिर्फ 5 है या फिर 2 5 है, तो आप उसको गुणनखंड करना पड़ेगा, 105 3 से कट जाएगा, 3 3 9,
ये नहीं होगा, 3 आ गया। 210 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। 88 3 से नहीं कटेगा, 22 चौक 88, इसमें भी 11 आ जाता है, नहीं होगा। 160 हो जाएगा। अब 160 का गुणनखंड करोगे तो सिर्फ 2 और 5 आएगा। 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। देखो सिर्फ 2 और 5 आया, मतलब ये शांत हो जाएगा। ये कैसी संख्या है? 1 2 1 1 2 1 1 2। ये अशांत है ना, लेकिन अनावृत्ति है। आवृत्ति नहीं है, अनावृत्ति है। जो मन सो आ रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं है, बार बार एक ही संख्या नहीं आ रहा है, अलग है। तो अशांत, अनावृत्ति और परिमेय होता है। आवृत्ति रहता तो परिमेय होता। √3/√12। √12 को हम लोग लिख सकते हैं √4 गुने √3। √3 खत्म, ये √4 1/2 परिमेय हो जाएगा। अभी बोले एक परिमेय एक अपरिमेय का जोड़ घटा गुना भाग हमेशा अपरिमेय होगा। ये भी अशांत है लेकिन आवृत्ति है, आवृत्ति है तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 5.233 छोड़ दिया, मतलब 3 3 में ये 4 है। 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ये भी अशांत है लेकिन आवृत्ति हो गया तो ये परिमेय हो जाएगा। ठीक है, इसको 5.23 हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। ये अपरिमेय हो जाएगा। √60 अपरिमेय होता है। नेक्स्ट हम लोग का यूक्लिड का विभाजन परिमेय का कंडीशन दिया, जो आर है हम लोग को पता है 0 के बराबर भी होगा, उससे बड़ा होगा, लेकिन 20 सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा। जो आर है वो 0 से बराबर या बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। ये अपरिमेय हो जाएगा। 5√2। एक परिमेय अपरिमेय का गुना जोड़ सब अपरिमेय होता है। ये कैसी संख्या है बोलो? ये पूरा पूरी कट गया, मतलब शांत है, और शांत है तो परिमेय होगा। कौन संख्या विजातीय है? कौन सा अलग लग रहा है आपको? विजातीय मतलब कौन सा अलग है? तो √11 अपरिमेय, 7/3 परिमेय, 2/3 परिमेय, ये भी तोड़ोगे तो 5/7 परिमेय। तो ये विजातीय है, तो अपरिमेय, बाकी तीनों परिमेय है। फिर से पूछा कौन सा परिमेय है, तो परिमेय यहाँ पे अगर देखेंगे 4/5 निकल जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। फिर वही है, कौन सा अलग है? विजातीय मतलब अलग होता है, पहले क्वेश्चन में था। तो 3/5 परिमेय, ये 16 का 4 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा परिमेय, ये भी परिमेय, तो ये बच गई है अपरिमेय। p/q के रूप में लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन है 0.32 और 2 पे बार है, तो हम लोग को पता है कैसे बनाते हैं। दशमलव के बाद जितना संख्या है वो लिखेंगे, फिर माइनस देंगे। कोई संख्या छूटा हुआ है, यहाँ पे 3 छूटा हुआ है। ठीक है, 3 छूटा हुआ है ये वाला, तो 3 घटाओ यहाँ पे, फिर 10 का पावर देंगे हर में जाके। 2 संख्या यहाँ से यहाँ तक में 10 का पावर 2 माइनस कौन संख्या छूटा हुआ? 1। 32 - 3 29 हो गया। फिर 10 का पावर 2 100, 100 में 10 घटेगा तो हो जाएगा 90, 29/90। ठीक है, ये बनाने सिखाए आप लोग को। तो 32 - 3 हो जाएगा, है ना। 0.3 2 पे बार था, तो दशमलव के बाद जितना है सबको लिख देना है 32। फिर जो संख्या छूटा है उसको घटा के लिखना है, फिर हर में आना है। 10 का पावर देना है। दशमलव के बाद 2 संख्या था, 2 पावर दिए, माइनस कितना संख्या छूटा हुआ है 10 का पावर उतना देना है। तो एक संख्या छूटा हुआ है 10 का पावर 1, सॉल्व कर लो, 29/90 हो जाएगा। इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है? 2 और 2.5 के बीच में। या फिर पूछा कौन अपरिमेय संख्या है, ये पूछा है। 225 का हम लोग का होता है 25, है ना। √5 का वैल्यू कितना होता है बताओ? √4 का 2, √5 का होता है 2 पॉइंट कितना होता है, समथिंग होगा। तो ये वाला संख्या हो जाएगा इसके बीच का अपरिमेय संख्या, √5। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम लोग का कौन सा कथन सही है, सत्य है? दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत बात है। तो अपरिमेय को गुणा करेंगे दोनों आ सकता है, परिमेय अपरिमेय। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, सही है। एक परिमेय एक अपरिमेय का कुछ भी कर लो, जोड़ घटा गुना भाग, हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा? दोनों हो सकता है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, है ना। कभी परिमेय कभी अपरिमेय दोनों हो सकता है ना। जैसे √4 दिए तो 2 परिमेय, √3 दिए तो ये अपरिमेय, तो दोनों हो सकता है। इसके बाद प्रथम, यदि प्रथम 13 और 8 से अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा बताओ? लास्ट में 6 है, ठीक है, लास्ट में 6 यदि हमेशा 6 से भाज्य होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, लास्ट में 6 यदि हमेशा 6 से भाज्य होगा। तो यहाँ पे पूछा है x का पावर n+1 एक गुणक है, इसका x+1 का तो n निश्चित रूप से क्या होगा बताओ? पढ़े हो आप लोग? चलो वीडियो लंबा हो गया, यहाँ से हम लोग बाद में बनाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट में यहीं तक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।